हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है या हुसैन। 3 शाबान सन 4 हिजरी कमरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म पवित्र नगर मदीना में हुआ था। 3 शाबान को उस शिशु ने जन्म लिया जिसके जन्म ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेत्र और दिल को प्रकाशित कर दिया और हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा के घर को और अधिक प्रकाशित कर दिया। इस समय दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनकी शूरवीरता, त्याग और बलिदान से विशेष श्रद्धा रखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे प्रसिद्ध उपाधि सैयदुश्शहदा यानी शहीदों के सरदार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो महान हस्ती हैं जिन्होंने आशुरा के दिन करबला के तपते मरुस्थल में महा आंदोलन किया और अन्याय व अपमान को कदापि स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपमान व ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को प्राथमिकता दी। आज लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के महानायक के रूप में जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अत्याचार के खिलाफ जो महा आंदोलन किया, उसने उनके स्थान को इतना अधिक ऊंचा किया कि बहुत से लोग उनकी दूसरी विशेषताओं और सद्गुणों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सद्गुणों की मूर्ति और अच्छाइयों के स्रोत हैं। पैगंबर इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्रेम करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पैगंबर इस्लाम का प्रसिद्ध कथन है, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। एक ईसाई विचारक एंटोनी बारा कहते हैं, इमाम हुसैन ने करोड़ों मुसलमानों को मुक्ति का मार्ग दिखाया, उन्हें सच्चाई के रास्ते से परिचित कराया और उन्हें गुमराही व पापों की खाई में गिरने से बचाया और हमेशा चमकने वाले अपने प्रकाश की छाया में उनके लिए सत्य के मार्ग को स्पष्ट किया और भय और अकेलेपन के चिन्हों को इस रास्ते से हटा दिया। इसके बाद हर मोमिन इंसान उस रास्ते को पार कर जाएगा जो इमाम हुसैन द्वारा जलाए गए चिराग से लाभ उठाएगा और ईश्वर की इच्छा से ये चिराग जलता रहेगा। सन 50 हिजरी कमरी में जब मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करवा दिया तो उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के मार्गदर्शन का ईश्वरीय पद इमामत संभाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जीवनी, उनके भाषणों और उनकी दुआओं पर दृष्टि इस बात की सूचक है कि महान ईश्वर की पहचान, उस पर गहरी आस्था और एकेश्वरवाद उनके जीवन में हर चीज़ से अधिक प्रतिबिंबित है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महान ईश्वर की इतनी गहरी व गूढ़ पहचान रखते थे कि जब भी वे वुज़ू करते थे तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता था और वे कांपने लगते थे। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो इमाम ने फरमाया, जो भी महान शासक के सामने खड़ा होता है तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाना चाहिए और उसका शरीर कांपना चाहिए। जब इंसान महान ईश्वर की सही पहचान प्राप्त करता है तो ये सही पहचान इंसान के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हे लोगो, ईश्वर ने बंदों को पैदा किया है ताकि वे उसे पहचानें और जब उसे पहचान जाएं तो उसकी उपासना करें और जब उसकी उपासना करें तो उसके अलावा हर किसी से आवश्यकता मुक्त हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अनुसार जब ब्रह्मांड की हर चीज़ महान ईश्वर का गुणगान कर रही होती है तो बुद्धि आदेश देती है कि हमें भी उसका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि सत्य का पालन किए बिना बुद्धि परिपूर्ण नहीं होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईश्वर ने जब भी किसी चीज़ की रचना की
तो उसके लिए एक माला बनाई जिसके माध्यम से वो ईश्वर का गुणगान करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महान ईश्वर के वो बंदे थे जिन्होंने सर्वोत्तम ढंग से उसकी उपासना की। प्रसिद्ध दुआएं अरफा इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। ये वो दुआ है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ईश्वर की विशेषताओं और उसकी पहचान के बारे में बातें बयान की हैं और साथ ही महान ईश्वर और इंसान के संबंध को भी बयान किया है। इस दुआ के एक भाग में हम पढ़ते हैं, हे आरंभ करने वाले और अस्तित्व प्रदान करने वाले ईश्वर, कोई भी तेरा समकक्ष नहीं है। हे हमेशा रहने वाले, तेरा कोई अंत नहीं है। हे उस वक्त जिंदा रहने वाले जब कोई नहीं था। हे मुर्दों को जिंदा करने वाले। हे सभी के और जो कुछ उन्होंने अंजाम दिया है निगरानी करने वाले। हे वो जिसके प्रति हमारा आभार कम है परंतु उसने कभी भी वंचित नहीं रखा। मेरी बहुत गलतियां हैं, इसके बावजूद तूने मुझे अपमानित नहीं किया। मुझे अवज्ञा करता हुआ देखा, फिर भी लोगों के मध्य मुझे अपमानित नहीं किया। मौलाना रूम जैसे सूफी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ईश्वर का ऐसा प्रेमी मानते हैं जिसके कार्यों का आधार निष्ठा है और वो अपनी अंतरात्मा से जिहाद करने में विजयी हुए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपने आप से जिहाद रण क्षेत्र में जिहाद करने से श्रेष्ठ है और इस प्रकार की हस्ती इस बात की योग्यता रखती है कि अपने प्रेमी के प्रेम में लीन हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप से जिहाद करके और महान ईश्वर की सृष्टि से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके बंदगी की वादी में कदम रखा और अपने अस्तित्व में ईश्वरीय प्रेम को प्रतिबिंबित किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हे ईश्वर, मुझे आवश्यकता मुक्त बना, मुझे विश्वास प्रदान कर, मेरे कार्यों में मुझे निष्ठावान बना, मेरे नेत्रों में प्रकाश करार दे, मेरे धर्म में दूरदर्शिता प्रदान कर, मुझे इस बात का सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं अपने शरीर के अंगों से लाभ उठा सकूं। मेरे कान और मेरी आँख दोनों को मेरा वारिस बना और जिसने मुझ पर अत्याचार किया है उस पर मुझे विजयी बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अनुसार महान सर्वसमर्थ ईश्वर की पहचान के बाद सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मामले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो नैतिक शिक्षाएं हैं वे अपने अंदर उच्च कोटि का संदेश लिए हुए हैं। इन नैतिक शिक्षाओं का स्रोत महान ईश्वर और प्रलय पर गहरी आस्था है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस ब्रह्मांड में स्वयं की और इंसान की भूमिका को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया था और इसी वजह से उन्होंने स्वयं को समस्त सद्गुणों से सुसज्जित कर लिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो समस्त सद्गुणों से सुसज्जित थे उसकी एक वजह ये थी कि उनका प्रशिक्षण नाना पैगंबर इस्लाम, पिता हज़रत अली और माता हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जैसी महान हस्तियों की छत्र छाया में हुआ था। इमाम हुसैन की एक नैतिक विशेषता अच्छा स्वभाव था और चिंतन मनन करने वाला मौन, और ये वो विशेषताएं थीं जिन पर इमाम बल देते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा स्वभाव उपासना है और मौन श्रृंगार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मौन पर बल देते हैं जो चिंतन मनन का सूचक हो, और इमाम बात के मूल्य व महत्व को कम कर देने वाले हर कार्य व बात से परहेज करते और कहते थे कि जो चीज़ तुम्हारे मूल्य को कम कर देती है उसे ज़बान पर मत लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्रेम के आदर्श थे और उनका मानना था कि सामाजिक व्यवहार और नाते, रिश्तेदारों से बर्ताव व संबंध जिंदगी और माल में वृद्धि का कारण है। इसी प्रकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानना है कि सिले रहम अर्थात सगे संबंधियों से संबंध रोज़ी में वृद्धि और मौत में विलंब का कारण बनता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मौत में विलंब हो जाए और उसकी आजीविका में वृद्धि हो जाए तो उसे सिले रहम करना चाहिए। इंसान का एक अच्छा व्यवहार ये है कि वो शक्ति व सक्षम होने के बावजूद दूसरों को माफ़ कर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके बारे में फरमाते हैं, सबसे अधिक परित्याग करने वाला वो व्यक्ति है जो शक्ति होने के बावजूद दूसरों को क्षमा कर दे।
वास्तव में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने व्यवहार से ये दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कभी भी बदले नहीं जा सकते, जैसे न्याय, प्रेम व दया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ादी के प्रतीक हैं। आज़ादी के भी दर्जे हैं। जब रहस्यवादी स्वयं को हर प्रकार के संबंध से परे कर लेता है तो उसे आज़ादी का शिखर बिंदु कहा जाता है, और आज़ादी का जो शिखर बिंदु था वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पवित्र अस्तित्व में विराजमान था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मोमिनों के दिलों में हुसैन के लिए निहित प्रेम है। ईश्वर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गहरा प्रेम व संबंध था वो उनके फैसलों का आधार था। इस प्रकार से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला की ओर जा रहे थे तब भी अपनी बातों, भाषणों और उपदेशों से लोगों में व्याप्त अज्ञानता को दूर करते और सच व कल्याण की ओर उनका मार्ग दर्शन करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा के एक भाग में कहते हैं, हे ईश्वर, तूने आदेश दिया है कि हम तेरी रचनाओं को देखें और उनके बारे में चिंतन मनन करें, और तूने स्वयं कहा है कि इनके माध्यम से मुझे पहचानो, वरना तेरी रचनाओं में कहाँ ये क्षमता व शक्ति है कि वे अपने रचयिता को पहचानवाएं। आज महान हस्ती का जन्मदिन है। आज उस महान हस्ती के जन्म दिवस का शुभ अवसर है जिसे पैगंबर इस्लाम ने मार्गदर्शन का चिराग और मुक्ति की नौका कहा है। साथ ही पैगंबर इस्लाम ने यह भी कहा है कि जो भी इस नौका पर सवार हो जाएगा वो मुक्ति पा जाएगा, और जो भी इस नौका से मुंह मोड़ेगा और उस पर सवार नहीं होगा वो डूब जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके दिलों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रेम से भर दे और हम सबको उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करे। दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।